कभी तुमने ये नहीं सोचा कि जो तुम्हें सैलरी मिलती है, महीने की तनख्वाह मिलती है, वो बड़ी कम है। वो तुम्हारी मेहनत के सामने बहुत कम है। कभी तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारी मेहनत ज़्यादा और पैसे बड़े कम हैं। जी जान लगाकर मेहनत करते हो और खून पसीना बहाते हो, और बदले में कुछ चंद टुकड़े नोट के पाते हो, जिससे ख्वाहिश तो क्या, घर भी बड़ी मुश्किलों से चलता है। तो ऐसी नौकरी का क्या फायदा? किस लिए तुम काम कर रहे हो? जीने के लिए या जिंदा रहने के लिए? और यही है कैपिटलिज्म, यानी पूंजीवाद। कैपिटलिज्म की शुरुआत 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच, जब यूरोप में व्यापार ने जोर पकड़ा और दुनिया धीरे धीरे खेतों से निकलकर फैक्ट्रियों की ओर बढ़ने लगी। लोगों ने नई नई कंपनियां शुरू की, मशीनों ने इंसानों की जगह लेनी शुरू की और शहरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्री आ गई। लेकिन इस बदलाव की कीमत क्या थी? इस बदलाव की कीमत थी गरीब की मेहनत। एक तरफ मालिक थे जिनके पास सब कुछ था, जमीन, मशीन, मुनाफा, सारी चीज उनके पास थी। और दूसरी तरफ गरीब मजदूर जिनके पास सिर्फ एक चीज थी, अपनी मेहनत। गरीब से कम पैसों में ज्यादा मेहनत करवाकर मालिक सुकून से सोते थे, और गरीब मजदूर अपना पेट पालने के लिए कुछ छोटे छोटे तनख्वाह को अपना जीवन समझते थे। हालात ही कुछ ऐसे थे कि करो या तो मरो। लेकिन तब इन सब अत्याचारों के बीच एक क्रांतिकारी आता है, कार्ल मार्क्स। (1818) में जर्मनी के तार नामक शहर में जन्मे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, जर्नलिस्ट और रेवोल्यूशनरी थिंकर थे। बचपन से ही मार्क्स में सवाल पूछने की जिज्ञासा थी। उन्होंने फिलॉसफी और लॉ की पढ़ाई की, लेकिन उनका मन किताबों से ज़्यादा समाज की असलियत में लगता था। जैसे जैसे उन्होंने दुनिया देखी, उन्होंने पाया कि समाज दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक वो जो पूंजी के मालिक है, और एक जो सिर्फ मेहनत मजदूरी करते हैं। मार्क्स ने इन्हें नाम दिया। मार्क्स ने इन्हें दो भागों में बांटा, बुर्जुआ यानी अमीर वर्ग, प्रोलिटेरियत यानी मजदूर वर्ग। अमीर हमेशा गरीबों का शोषण करते, उनसे ज्यादा मेहनत कराकर उन्हें कम कर देते और उनका शोषण करते रहते, क्योंकि गरीबों के पास एक ही चारा था, क्योंकि सारी चीजें अब अमीरों के पास थी। अमीरों के पास था काम, और गरीब के पास कुछ नहीं था। लाचार था गरीब, इसलिए वह अमीरों से शोषण कराता रहा। मार्क्स ने 1848 में अपने मित्र फ्रेडरिक एंजल के साथ उन्होंने लिखा द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, एक ऐसा दस्तावेज जो मजदूरों को एक क्रांतिकारी में बदल देता है। और यहीं से जन्म होता है कम्युनिज्म का, साम्यवाद। कम्युनिज्म एक ऐसी विचारधारा है जहां किसी चीज पर किसी एक इंसान का हक नहीं,
जमीन, फैक्ट्री, पैसे, ये सब कुछ सबका है, यानी समाज का है, किसी प्राइवेट कंपनी या किसी एक इंसान का नहीं। यानी समाज के सभी संसाधनों पर सबका अधिकार है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो कम्युनिज्म में कोई क्लास नहीं, ना तो अमीर ना तो गरीब, सब एक समान है, कोई छोटा या बड़ा नहीं। हर कोई अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ें पाएगा, चाहे वो खाना हो, नौकरी हो या पैसा, सबको इक्वल मिलेगा ज़रूरतों के हिसाब से। मजदूरों का शासन होगा, मजदूर ही असली निर्माता होते हैं एक समाज का। इसलिए सत्ता और फैसले उन लोगों के हाथ में होने चाहिए जो मेहनत करते हैं, यानी आम जनता। फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, ये कम्युनिज्म का नारा था। लेकिन क्या यह सोच पूरी तरह से सही है? कम्युनिज्म में कई तरह की आर्थिक और सामाजिक समस्या भी है। इसका जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ। अगर आपको इस सोच में कोई गड़बड़ी या त्रुटि दिखाई देती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं।